आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में पेश करदा शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत करती है। पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने यह बात बताई और कहा कि बिल का मकसद मुल्क से जमहूरियत को खत्म करना है। इस बिल की रूह से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भागकर आने वाले तमाम गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीरों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल की आसाम और तमिलनाडु में जबरदस्त मुखालिफत हो रही है। आम आदमी पार्टी के 3 अरकान राज्यसभा में है और 1 रुकन लोकसभा में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आधार को सोशल मीडिया के अकाउंट से जोड़ने की दरखास्त पर मरकज को कोई हिदायत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DN पाटिल और P हरिशंकर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस मसले पर कहा कि कोई भी फैसला लेना मरकजी हुकूमत का अपना अख्तियार है। अदालत का एहसास था कि 18 तक 20% जाली और फर्जी अकाउंट्स हैं। आधार से लिंक करने पर अकाउंट होल्डर की मालूमात किसी भी बैरून मुल्क में पहुंच जाएगी। मरकज ने अदालत को बताया कि हुकूमत ला कमीशन से सिलसिले में तजावीज़ तलब कर रही है। अश्वनी उपाध्याय नामी वकील ने मफाद आमा के तहत अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। रियासती गवर्नर T सुंदरराजन ने आज जिले यदाद्री भुवनगिर का दौरा किया और वहां की मशहूर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। वजीर बल्खी जगदीश्वर रेड्डी और गवर्नमेंट व्हिप सुनीता महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी उनके हमरा थे। गवर्नर के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि उन्हें अपने अरकान खानदान के साथ इस मंदिर पर हाजिरी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। जिला परिषद चेयरमैन A संदीप रेड्डी, नगरीगल के MLA C लिंगैया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनीता रामचंद्रन और टेम्पल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर N गीता और दूसरों ने गवर्नर का खैर मकदम किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिशा केस के मुलजिमीन की नाशों को जो जुमे को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे गांधी हॉस्पिटल में 13 दिसंबर तक महफूज रखने के अहकाम दिए। एनकाउंटर के खिलाफ दाखिल करदा रिट दरखास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रघुविंदर सिंह चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से कहा कि मुजफ्फरनगर से नाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए एयर कंडीशन गाड़ियों का इंतजाम करे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जम्मू कश्मीर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा सरतरीन इलाका बन चुका है और आने वाले चंद दिनों में बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान है। जम्मू और लद्दाख में दर्जे हरारत 21 माइनस में चले गया है। मरकजी हुकूमत ने आज लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश कर दिया, जिसके साथ ही इस पर मुबाहिस का आगाज हो गया। सदर मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इस बिल को दस्तूर का मुग़ायर करार दिया और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिल की पेशकशी के बाद अमित शाह का नाम भी अब हिटलर के नाम के साथ तारीख में याद रखा जाएगा। उनके इस रिमार्क पर ऐवान में जबरदस्त हंगामा हो गया। बीजेपी अरकान ने उनके इस रिमार्क को रिकॉर्ड से हदफ करने का मुतालबा किया। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी के रिमार्क्स को हदफ कर दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म को
कलीदी हैसियत हासिल है और शहरियत बिल शहरियों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद हिंदुस्तान अब दूसरा इसराइल बन जाएगा। टीएसआरटीसी स्ट्राइक के दौरान जो कंडक्टर और बस ड्राइवर्स आर्जी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, आज उन्होंने फलकनुमा बस डिपो के सामने पुरअमन एहतजाज किया और हुकूमत से मांग की है कि उन्हें भी मुस्तकिल रोजगार फराहम किया जाए। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन की 7 रुकनी टीम ने जो शादनगर एनकाउंटर वाक़े की तहकीकात के लिए हैदराबाद आई हुई है, जख्मी पुलिस वालों से बातचीत की। टीम ने तेलंगाना पुलिस अकेडमी में मुतासरा दिशा के अरकान ख़ानदान से भी बातचीत की। दिशा के बाप और बहन ने कुछ पशुपेश के बाद अपना बयान कलमबंद करवाया। मरकजी टीम ने पुलिस एनकाउंटर में मरने वाले तमाम 5 मुल्जिमीन के अरकान ख़ानदान से भी मुलाकात की। नामालूम अफराद ने कल रात रोड नंबर 12 बंजर हिल के एक ताजिर के घर में तलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया। मालिक मकान कपिल अपने अरकान ख़ानदान के हमरा किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया था और जब रात वापस हुआ तो उसके कमरे में हर चीज़ तितर बितर फैली हुई थी और अलमारी भी खुली पाई गई। पुलिस को शुबा है कि ख़ानदान का कोई रुकन ही सरखे की वारदात में मुलविस है। पुलिस बंजर हिल मसरूफ़ तहकीकात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शादनगर एनकाउंटर के खिलाफ सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV सज्जनार और दूसरे अहदेदारों के खिलाफ उप्पल पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। नीनू सतम तंजीम के सदर प्रवीण कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि इन अहदेदारों ने फर्जी एनकाउंटर में 4 अफराद को हलाक कर दिया है। शिकायत में जिन दीगर अहदेदारों के नाम शामिल किए गए उनमें DCP शमशाबाद N प्रकाश रेड्डी, DSP शादनगर श्रीधर कुमार, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महबूबनगर रीमा राजेश्वरी, सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और कांस्टेबल अरविंद कुमार शामिल हैं। उप्पल पुलिस ने बताया कि वो सिलसिले में कानूनी राय हासिल करेगी। रियासत भर के स्कूलों में अखलाकी इक़दार से मुतालिक नया सबक पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों को एक लड़की और औरत की इज्जत की अहमियत से वाकिफ करवाया जा सके। इंस्पेक्टर जनरल विमेन सेफ्टी स्वाति लाकड़ा ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि बच्चों को औरतों की इज्जत करना सिखाना बेहद ज़रूरी है और उन्हें इब्तदाई उम्र में ये सब सिखा दिया जाए तो आगे कोई मुश्किल नहीं होती। उन्होंने बताया कि पुलिस डायल 100 की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम कर रही है। आंध्र प्रदेश असेंबली का तूफानी सरमाई सेशन आज से शुरू होगा। तेलुगु देशम के अरकान ने बरखी की खरीदी से मुतालिक सवालात की बोचार कर दी, जिससे वजीर बरखी बी श्रीनिवास रेड्डी परेशान हो गए। उनकी जगह वजीर फाइनेंस वो उमूर मखनाना बी राजेंद्र नाथ ने सवालात के जवाब दिए। अपोजिशन के एतराज़ पर उन्होंने कहा कि हुकूमत या काबीना इज्तिमाई जिम्मेदार होती है, चुनाचे वो किसी भी वजीर से पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हुकूमत आंध्र प्रदेश एक नया कानून बनाने जा रही है जिसके तहत औरतों पर मजालिम से मुताल्लिक़ मुकदमात की एक हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी। अदालत से फैसला आने के 21 दिन के अंदर मुलजिमीन को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने दिशा केस से निपटने तेलंगाना पुलिस के इक़दाम को खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में हम एनकाउंटर के मंजर पर तालियां बजाते हैं, लेकिन जब हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है तो इंसानी हुकूक का कौमी कमीशन बीच में आ जाता है। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी आज 74 बरस की हो गई। कांग्रेसी कायदीन ने उनकी रिहायशगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी को मुबारकबाद दी और उनकी दराज़ी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर सिद्धारामैया अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्तफी हो गए। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को रवाना कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में इत्मीनान बख्श कामयाबी नहीं दिला सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश किए जाने के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जंतर मंतर पर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया था, जिसमें एहतजाजी मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स थे और उस पर लिखा गया था कि बिल हिंदुस्तान के नजरिए के खिलाफ है। फ्रंट के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, ये दस्तूर और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खिलाफ है। आसाम में सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये बिल 1985 में किए गए आसाम महादेह को मनसूख कर देता है। इस महादेह में बिला लिहाज मजहब गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को वापस होने की कट ऑफ डेट मार्च 1971 मुकर्रर की गई थी। आसाम के कई शहरों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमों के अपील पर आज गुवाहाटी बंद मनाया गया जो कामयाब रहा। अगरतला और मगरबी बंगाल में भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। आसमान को छूती प्याज की कीमत ने आज एक शख्स की जान ले ली। बताया जाता है कि जिले कृष्णा के गुडीवाड़ा में एक 65 साल शख्स रियायती कीमत पर प्याज हासिल करने के लिए लाइन में खड़ा था कि उसके खल पर हमला हुआ। उसे फौरी दवाखाने को ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। आंध्र प्रदेश में प्याज 200 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कर्नाटक में 17 के मुजमला 15 असेंबली हलकों में हुए ज़िमनी चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। उसके उम्मीदवारों ने 12 सीटें हासिल कर ली हैं। इस तरह चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की ज़ेर क़यादत हुकूमत को अब दरकार मामूली अक्सरियत हासिल हो गई है। बीजेपी के तमाम मुंतखब उम्मीदवार कांग्रेस और जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बेंगलुरु की बाविखार शिवाजी नगर नशिस्त पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। पार्टी के उम्मीदवार रिजवान अरशद ने भारी अक्सरियत से इस नशिस्त पर कामयाबी दर्ज करवाई है। 2018 के इंतखाबात में इस नशिस्त पर साबिक वजीर रोशन बेग मुंतखब हुए थे। रिजवान अरशद फिलवक्त MLC हैं और वो यूथ कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब की रेस्टोरेंट्स में जींस की बुनियाद पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा। मर्द और खवातीन के लिए कोई अलहदा रास्ता नहीं होगा और ना ही उनके लिए कोई अलहदा नशिस्तें। सऊदी अरब में उमूमन अब तक मर्द और खवातीन 2 अलग अलग रास्तों से होटल और रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ करते थे। सऊदी अरब की नौजवान नस्ल इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। वलीद मोहम्मद बिन सलमान ममलिकत सऊदी अरब को एक एतदाल पसंद मुल्क बनाने के लिए काफ़ी इस्लाहात ला रहे हैं। इसी मकसद के तहत उन्होंने सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले उलमा के पर काट दिए हैं। तेलंगाना के CLP लीडर
मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज पार्टी के एमएलए श्रीधर बाबू, साबिका एमपी रमेश राठौड़ और दीगर कुछ साथी लीडर्स के साथ जिले कुमारामभीम के गांव लिंगापुर का दौरा करते हुए हालिया एक खातून टी लक्ष्मी के हलाक किए जाने की हादसे की तहकीकात की और उनके खानदान वालों को पुरसा दिया और फिर मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि समाज में जुर्म तो पहले ही से था, लेकिन टीआरएस के दौरे हुकूमत में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। लिहाजा ऐसे हादसात के साथ साथ कांग्रेस पार्टी टीआरएस हुकूमत की भी सख्त मजम्मत करती है, इन्होंने बतलाया। और इस हादसे के खातियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाने का इन्होंने मुतालबा किया। इन्होंने आगे आवाम को समझाने की कोशिश की कि बड़े बड़े हादसा होने के बावजूद भी ना तो हुकूमत का कोई वजीर या फिर सीएम केसीआर पर कुछ असर हो रहा है और ना ही इनके पास मुतासरा लोगों के लिए हमदर्दी के दो बोल ही हैं। इन्होंने आखिर में आवाम को याद दिलाया कि जो हुकूमत इन्होंने चुनी थी वो कैसी है, ये साबित हो गया है कि आगे और अभी आजमाने की गुंजाइश बाकी रह गई है। मुमलिकत सऊदी अरबिया के सफ़ीर बराए भारत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अस्साती ने अपने दौरे हैदराबाद में आज रियासत तेलंगाना के वजीर आईटी व मॉड केटी रामाराव से मुलाकात की और एक आला सतही जायजा इजलास में बहुत सारे कारोबारी मामलात पर तबादला ख्याल किया। उस इजलास में शरीक रहे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती उमूर के हुकूमती सलाहकार AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन वगैरह वगैरह। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। GHMC के बहुत सारे अहदेदारों ने आज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से LB नगर और सरूनगर की सड़कों के छोटे कारोबारियों के खिलाफ में ज़बरदस्त मुहिम चलाई और सारी सड़कों को साफ व पाक करके रख दिया, जबकि कई इलाकों में रोज़मर्रा साफ किया जाने वाला ढेरों कचरा कुछ ना कुछ बहानों से वैसे ही पड़ा बेयारो मददगार अरसे से सड़ रहा है। इस मौके पर तबाहाल बहुत सारे छोटे कारोबारियों ने मीडिया के रूबरू अपनी बप्ता दोहराई और बल्दिया और हुकूमत से सवाल किया कि बेरोजगारी के इस कड़े माहौल में जहां करोड़ों बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग अपने तौर पर जिंदगियां गुजारने के लिए कुछ भी कर रहे हों तो वो भी हुकूमत को देखा नहीं जा रहा है। सच है, जिस हुकूमत ने भी अवाम की बद्दुआएं ली वो कभी भी पनप ही नहीं सकी। ऐसी तारीख में ढेर सारे वाक़यात मौजूद हैं। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने नारायण खेड़ का दौरा करते हुए मुकामी MLA भूपाल रेड्डी के कैंप ऑफिस में एक जायजा इजलास रखा और तरकारियों की ज़्यादा पैदावार पर सभी को तवज्जो दिलाई। ख़ास तौर पर मौजूदा माहौल में सारे मुल्क में ज़बरदस्त अंदाज में महंगी बना दी जाने वाली प्याज की पैदावार में इजाफे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए हुकूमत सब्सिडाइज सीड फराहम करेगी। जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से खबर है कि नई नवेली हुकूमत ने महंगी प्याज की महंगाई को अपने कांधों पर लेते हुए अवाम पर से इसका बोझ हटा दिया है, जबकि दूसरी रियासतों में सिर्फ अभी मीटिंगें चल रही हैं। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस की जानिब से कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हाथों निज़ाम कॉलेज में एहतमाम करदा एक तकरीब में पुलिस पेट्रोलिंग के लिए मजीद 4 व्हीलर्स गाड़ियां आज तकसीम की गईं।
इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महकमा पुलिस ने अपना टोल फ्री नंबर 100 को मजीद मुतहरिक बनाते हुए आवाम की मदद के लिए महकमा पुलिस को मजीद चौकस कर दिया है, जबकि सारी रियासत में जीरो FIR का चलन भी शुरू करवा दिया गया है। महकमे पुलिस की पेट्रोलिंग को तेज तर करते हुए रातों में खास तौर पर खवातीन और बच्चों की मदद के लिए उसे मुतहरिक बना दिया गया। वाज़ेह रहे कि तारीख गवाह है कि जुर्म को दबाया नहीं जा सकता, हाँ उसे रोकने के इक़दामात काबिल कबूल हो सकते हैं, जिसके लिए माहौल को साफ सुथरा बनाने के साथ साथ खुद को भी ईमानदार बनाना ज़रूरी है। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर ने आज रामागुंडम के MLA कोरुकांठी चंदर के साथ शहर हैदराबाद के गनपार पर वाक़ शहीद स्थल को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी से धोकर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की और बतलाया कि CM KCR की इस काविश से सारी रियासत को हरा भरा किया जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। राजधानी दिल्ली के एक बाजार में हालिया भयानक आग के हादसे के बाद अब तेलंगाना के शंकरपल्ली में भी एक मार्केट में आग का हादसा रोनमा हुआ। बतलाया गया है कि वहां की एक चाइना मार्केट में अचानक आग भड़क उठी और सारी मार्केट को जला दिया। फायर इंजन के पहुंचने में देरी पर वहां के मुकामी लोगों ने पुलिस से मिलकर इस आग को बुझाया और उसे आगे बढ़ने से रोका, लेकिन तब तक चाइना मार्केट जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी के हमरा चेंगी चरला के मॉडर्न स्लाटर हाउस को लगाए जाने वाले प्लांट का मुआयना किया और बतलाया कि हुकूमत ने इसके लिए 1917.99 लाख का बजट मुख्तस किया है, जिसमें मरकजी हुकूमत के 686.10 लाख की सब्सिडी भी शामिल है और इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 2.86 एकड़ अराजी फराहम की है। वाज़ेह रहे कि गौ माता के मांस में भारत अभी सारी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज मैरीटाइम साइलोन एसोसिएशन के सदर H किशन सागर की दावत पर एसोसिएशन की एक तकरीब में शिरकत करते हुए बतलाया कि CM KCR की हिमा पर BC तबकात की फलाह बहबूद के अभी कई बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एक यूनियन लीडर जी कमलाकर ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोकापेट में 2 एकड़ अराजी के साथ साथ 2 करोड़ रुपए जारी करते हुए हुकूमत ने सागरा उपरा भागीरथा बिल्डिंग की तामीर को यकीनी बनाया है। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज पार्टी ऑफिस के एक प्रेस मीट में रियासत को जबरदस्त कर्जदार बना देने की पादाश में TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की और बतलाया कि CM KCR ने अपने सारे वादों को भुलाकर एक नाकाम CM साबित हुए हैं। रियासती अवाम को कहीं से भी कोई लोन की सहूलत मुहैया नहीं की जा रही है, जबकि लीडरों की धूम माहौल में जबरदस्त चल रही है। अपने 6 साला दौरे हुकूमत में CM KCR ने सारी रियासत को खर्च के जबरदस्त बोझ तले दबा दिया है और अलग से मरकजी इमदाद का रोना भी रो रहे हैं, जबकि मरकज ने अभी तक रियासत की बहुत मदद की है। भारत की लोकसभा में शहरी तरमीमी बिल पर मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐवान में आज शहरियत तरमीमी बिल की नकल को फाड़ डाला। इन्होंने कहा कि यह कानून हिटलर के ज़माने की याद दिलाता है और उसके कानून से भी बदतर साबित हुआ है। इस बिल को मुसलमानों को बुनियादी हुकूक से महरूम करने के लिए बीजेपी हुकूमत ने तैयार किया है। ये खुला खुला आया हो गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने आज इलाके सैदाबाद में एहतमाम करदा एक तकरीब में हुकूमत की शादी मुबारक व कल्याणा मंडपम स्कीम्स के 12 चेक्स हकदारों में तकसीम किए।
इस मौके पर इलाके के सुदूर मुतमदीन और बहुत सारे मजलिसी कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना के महकमे फलाह व बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल की एक अहदेदार ने आज अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि माहौल में बैन करदा एक चाइल्ड मैरिज को रुकवाने की उनकी कोशिश के खिलाफ में उन्हें आलेर के MLA और गवर्नमेंट व्हिप G सुनीता रेड्डी के शौहर महेंद्र रेड्डी ने ज़बरदस्त धमकियां दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन B विनोद कुमार ने आज MCR HRD में एहतमाम करदा एक तकरीब में जोनल प्लानिंग और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की 3 हफ्तों की खुसूसी ट्रेनिंग का इफ्तिताह किया और बतलाया कि CM KCR की ज़ाती दिलचस्पी से रियासत में चारों तरफ तरक्की का माहौल है और हर कोई इसमें जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि CM KCR जो कुछ भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में हाई वोल्टेज बिजली के तारों के झटके से एक बच्चे की मौत वाक़ई हो जाने की इत्तला दी गई है। बतलाया गया है कि पतंगों के शौकीन कुछ नौजवान लड़के एक बिल्डिंग की छत से करीब से गुजरने वाले बिजली के तारों में अटक जाने वाली एक पतंग को निकालने की कोशिशों के दौरान एक धमाके के साथ बच्चे को बिजली का झटका लगा और वो वहीं पर ख़त्म हो गया, जबकि उसका एक साथी भी इसकी जद में आकर जख्मी हो गया, जिसे परगी के एक दवाखाने में भर्ती करवाया गया है। मुकामी पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। कांग्रेस ने बेंगलुरु की बाविखार शिवाजी नगर नशिस्त पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। पार्टी के उम्मीदवार रिजवान अरशद ने भारी अक्सरियत से इस नशिस्त पर कामयाबी दर्ज करवाई है। 2018 के इंतखाबात में इस नशिस्त पर साबिक वजीर रोशन बेग मुंतखब हुए थे। रिजवान अरशद फिल वक्त MLC हैं और वो यूथ कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं। सऊदी अरब की रेस्टोरेंट्स में जींस की बुनियाद पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा। मर्द और खवातीन के लिए कोई अलग रास्ता नहीं होगा और ना ही उनके लिए कोई अलग नशिस्तें। सऊदी अरब में उमूमन अब तक मर्द और खवातीन 2 अलग अलग रास्तों से होटल और रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ करते थे। सऊदी अरब की नौजवान नस्ल इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। वलीद मोहम्मद बिन सलमान ममलिकत सऊदी अरब को एक एतदाल पसंद मुल्क बनाने के लिए काफ़ी इस्लाहात ला रहे हैं। इसी मकसद के तहत उन्होंने सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले उलमा के पर काट दिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।